बीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तरकाशी जिले के निवासियों ने भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक नए अपशिष्ट भस्म को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है। अब जान लेते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1553 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 7083 मीटर है। इसमें विविध भूभाग शामिल हैं। यह पार्क गौमुख तपोवन ट्रैक का घर है, जो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर पर स्थित गौमुख इसी पार्क के अंदर स्थित है। वनस्पति, यह पार्क घने शंकुधारी वनों से आच्छादित है, जो अधिकांशतः समशीतोष्ण प्रकृति के हैं। यहाँ की सामान्य वनस्पतियों में चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक तथा रोडोडेंड्रोन शामिल है। जीव जंतु, इस पार्क में विभिन्न दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे भारल, नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग तथा हिम तेंदुआ। अब जान लेते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जबकि 10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है। इसके आवेदन की सीमा अलग अलग हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील गलियारे रखते हैं। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधि को विनियमित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों में स्थित नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों की नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। अब जान लेते हैं भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में। वर्ष 2012 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के विस्तार के साथ 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या ESZ घोषित किया गया था। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। 2. यह पार्क गौमुख तपोवन ट्रैक का घर है, जो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।